नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मैं इस वक्त लेह में मौजूद हूं, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद हूं और हमारी सेना भी जो पनगोंग लेक है उसके आसपास की 24 ऊंची चोटियों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। क्या होते हैं वहां के हालात और ऊंचाई से कैसे जंग में पासा पलट जाता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन ताशी। कैप्टन ताशी कोई और नहीं, ये वीर चक्र विजेता हैं। करगिल की लड़ाई में जब दुश्मन ऊंचे पहाड़ पर बैठा हुआ था और नीचे भारत की सेना थी और वो जो टास्क था वो था कि उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना, और ये काम इन्होंने बखूबी किया। आज वही सिचुएशन एक बार फिर से दोहरा रहा है वक्त अपने आप को, और चीन में दिखाई दे रही है। चीन के बॉर्डर पहले से में दिखाई दे रही है। क्या हालात है वहां के और किस तरह से पासा पलटेगा वहां पर, ऊंचाई किस तरह से वहां पे हालात बदल कर रख देगी, हम कैप्टन ताशी से समझते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। सर, आपको पता है वहाँ के हालात आज की तारीख में क्या हैं? अभी हाल ही में हमारे इंडिया के फौज ब्लैक टॉप, राजंगला, हेलमेट, ये सारा में हमारा डिप्लॉय किया ऊपर चढ़ के। ये ऐसी चोटियाँ हैं। हाँ, ये चढ़ना हमारे लिए बहुत एक मजबूत डिफेंस होगा, क्योंकि जहाँ से एंट्री पॉइंट था, दुश्मन का एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे हमारा फौज ऊपर चढ़ गया तो चाइना बगला गया। चाइना जिससे बगला गया, अभी वो जो भी हरकत करेगा, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ना नामुमकिन ही है, क्योंकि चढ़ तो सकता है, हम एक एक करके बुन सकते हैं। हम ऊपर बैठा हूँ, जैसे करगिल में आपने बोला, करगिल में हम ऊपर वो लोग चढ़ा हुआ था, हम नीचे से अटैक करना बहुत मुश्किल था। हम कैसा रास्ता चुना, जहाँ से रस्सी लगा के क्या रोप फिक्स करके, ताकि दुश्मन को यहाँ से आ नहीं पाएगा सोच के उसका ध्यान को हटाने के लिए हमने कठिन से कठिन रास्ता चुन के गया था। इसी तरीके से दुश्मन आप वहाँ चढ़ना नामुमकिन है। राजंगला काफ़ी लंबा फैला हुआ है, जहाँ से दुश्मन का जो मैदान, जहाँ पर उनका डिफेंस है आगे, वो सारा वहाँ से ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे दुश्मन वहाँ से हरकत करेगा, हम यहाँ से उसको ऑब्जर्व करके उसको ख़त्म कर सकता है। इसलिए चाइना आना वहाँ से बहुत मुश्किल है। पूरा हेड में हम लोग बैठा है अभी हिंदुस्तान के फौज, इसलिए चाइना अभी नामुमकिन है वो वहाँ से आना। दूसरा बात, वो समझता है कि 62 की तरह अभी इंडिया अभी भी होगा। नहीं, अभी हमारा आने जाने का आप साधन देखिए, हमारे बहुत पहले टाइम 62 से पहले यहाँ रोड ना के बराबर था, अभी तो चमचमा रोड है यहाँ से वहाँ। बिल्कुल प्रॉपर हाईवे है, दूर तक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अभी जाके हम 2-3 घंटे में वहाँ पहुँच सकता है। हमारे टाइम हम जब दौलतबेग में जाता था, अभी डीबीओ के टाइम, प्रतापपुर से 21 दिन में खच्चर के साथ हम टेक डिपो में पहुंचता था। उस वक्त भी हम पूरा दुश्मन को आने नहीं दिया आगे। इसलिए अभी तो हमारे पास सब कुछ है, हथियार है, आधुनिक सब कुछ होते हुए अब तो वो आने का नामुमकिन है। दूसरा बात, हमारे फौज को ट्रेनिंग बहुत मिला हुआ है, क्योंकि विले में 89 के बाद तो विले में पूरा फौज हमारा हर 2 साल में चेंज हो जाता है, तो सारा ने ये ट्रेनिंग सीख लिया। हम टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए ट्रेनिंग सीखा। 30 साल से लड़ रहा है। अभी चाइना तो 62 के बाद लड़ा ही नहीं। 67 में हुआ था, उसमें हार गया था पूरी तरह। वो हार गया। रजांगला में जो हाल हुआ था उनका, बस अभी तो इसी तरह, इससे भी बुरे हाल होगा उसको। दूसरा बात, लड़ना ये सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअल। अभी बातचीत चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। इंडिया का कमांडर लेवल की में चल रहा है, वहाँ नीचे पे फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल में बातचीत चल रहा है। बातचीत से अगर सुलझा जाएगा, ये दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो शांति की बात कर रहे हैं, वीर चक्र विजेता हैं, लेकिन फिर भी शांति की बात कर रहे हैं, और यही चीज भारत के सोल्जर को दूसरे दुश्मन के सोल्जर से अलग बनाती है। हम एक हाथ में शांति का झंडा रखते हैं, लेकिन दूसरे में हथियार भी रखते हैं, और जैसी जरूरत होती है वैसे दुश्मन को जवाब देते हैं। सर, एक बात बताऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपने बताया कि हम एडवांटेजेस वहां पर स्थिति में है, हमें एडवांटेज मिला हुआ है, लेकिन सर आने वाले समय में सर्दी आने वाली कुछ दिनों की बात है, और तब तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो ये जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज तो नहीं बन जाएगा, जैसा कि चाइना कह रहा है, बहुत ठंड पड़ेगी। हमारा फौज 84 से लेके अभी तक ग्लेशियर में रहा है। ग्लेशियर में कौन सा हथियार यूज़ कर रहा है, कौन सा क्लोथिंग यूज़ करना है, कौन सा राशन पानी यूज़ करना है, वो सारा हम लेके वहाँ खड़ा होना है। इतना हमको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, हमने तो ये जला है सब कुछ। चाइना को क्या पता है अभी इस तरीके से उसने देखा नहीं,
तो हमारे फौज हर एक चीज़ में क्षमता है अभी, चाइना से हम बेटर है हर एक चीज़ के लिए। इसलिए 84 से लेके अभी तक वहाँ बैठा है, हर साल गलीशर में पलटन बारी बारी देके हुए जाता है, वही पलटन ने वहाँ बैठना है, वही सिचुएशन होगा, ख़त्म, हम लड़ सकता है। ये सबसे हमको एडवांटेज मिलेगा हमारे फौज को। तो मतलब आपका कहने का यह है कि सर्दियां जो आ रही हैं, चीन उसको लेके खुश है कि आने वाले समय में भारत परेशान होगा, लेकिन असल बात यह है कि परेशानी उसको होने वाली है। परेशान उसको होगा, हमने तो ये सारा ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसने क्या लिया है अभी तक, वो तो बैठे रहा है नीचे। तो सोल्जर भी वो हैं जो 2 साल के लिए आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं, वो बाय ऑर्डर कंपल्सरी ट्रेनिंग वाले वो। बिल्कुल यही आता है। हमारा तो परमानेंट है, जब तक पेंशन नहीं होगा वो फौज में नौकरी करता है, जैसे हम 30 साल करके निकला, इसी तरह का हमारा सोल्जर ये है। उनका तो वॉलंटियर 5 साल के लिए आता है, निकल जाता है। उसने क्या देखा है? हथियार किस तरह के इस्तेमाल होंगे और क्या सर्दी में हथियारों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? क्योंकि देखिए, एज ए सिविलियन देश जानना चाहता है, कंसर्न है उन लोगों के बारे में, उन जवानों के बारे में जो ऊंचाई पर बैठे हैं। बहुत सर्दी होगी, चलिए हमारे पास क्लोथिंग है उनके लिए, हम उनको राशन पानी सब कुछ मुहैया कराएंगे। और उसका कल राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमारे पास सारे इंतजाम है और हमने इंतजाम कर दिए हैं पूरे। लेकिन जो हथियार हैं, क्या उनको सर्दी नुकसान पहुंचाएगी या एडवांटेज होगा? और कौन कौन से किस्म के हथियार होंगे जो ऊंचाई पर कारगर होंगे और कैसे? हथियार को हम खुशक मरते हैं, जैसे ऑयल लगा होता है उसको बार बार खुशक करके गर्म करता है, जिससे हथियार जैसे 84 RL बहुत कारगर हमको साबित होगा। वहाँ उनका बैंकर बिगाड़ना हो, कुछ भी हो, HE डालना हो, बम। और दूसरी बात एंसर रफल है अभी हमारा जवानों के पास, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं रुकता है। जैसे LMG है, उसको ठंड से थोड़ा दिक्कत आता है, हमने करगिल में भी देखा, गलीशर में भी देखा। इसी तरह MMG है, उसको थोड़ा सा खुशक करके हमने साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो जमने का थोड़ा सा हमको ये दिक्कत आता है। ये छोटी मोटी दिक्कतें तो चीन के साथ भी तो आएंगी। ये चीन को तो उससे भी ज़्यादा आएगा, हमने तो पूरा जला है, हम पहले से ही तैयारी होगा। उसने इतना सर्दी नहीं देखा, वो नीचे नीचे बैठा है। सर, हमारे पास 777 है, होवित्जर, और इसके अलावा हमारे पास में जो क्या बोलते हैं इसको, बोफोर्स है, ये किस तरह से काम आएंगी? क्या कर पाएंगे? इससे मदद मिलेगी? सर, मैं एक चीज़, बोफोर्स मैंने कारगिल में मैं खुद ऑपरेट किया है। मैं ऑपरेट किया, मैंने देखा बोफोर्स के बराबर कोई नहीं, इतना कारगर ये पहाड़ी इलाके में इतना अच्छा है बोफोर्स। हमारा OP सही होना चाहिए, जो ऑब्जर्वेट करना है, ग्रेड डिफरेंस सही देना चाहिए, जो ग्रेड डिफरेंस में देगा वहीं बोफोर्स पहुंच जाता है। बोफोर्स का बहुत एक्यूरेट फायर है, उसमें कई किस्म के बम फायर कर सकता है, इसलिए हमको बहुत अच्छा होगा इससे। सर, बम की बात आएगी तो राफेल की याद तो आएगी जी। राफेल से आपको कितनी उम्मीद है? देश को तो बहुत उम्मीद है। हाँ, राफेल का बहुत चाचा चला। राफेल एक बहुत अच्छा हवाई जहाज से बोलता है, फाइटर, जो रात दिन जो जैसे भी मौसम में हो बहुत अच्छा करेगा। ये हम उम्मीद है अभी राफेल आने से काफ़ी हमारा मजबूत होगा देश का एयरफोर्स का। सर, हम ऊंचाई पर हैं और मैं देख सकता हूं कि यहाँ से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं जी। लेकिन वो चोटियां तो और भी ज्यादा ऊंची हैं। वो तो बहुत ऊंचे हैं, वो तो और भी ज्यादा ऊंची है। जी। तो वहां से क्या दुश्मन के मूवमेंट पे नजर रखना आसान होगा, सर्विलांस आसान होगा, किस तरह के और फायदे होंगे? वो हर एक चीज़, एक तो हमको ऑब्जर्व कर सकता है, वो जैसे हरकत करेगा हमको नजर आएगा, हम तैयारी हो जाएंगे। इसी तरह वो आगे बढ़ेगा तो भी नजर आएंगे, वो हिल ही नहीं सकता है, अभी हिल गया हम तैयार हो गए यहाँ से उसको जवाब देने के लिए। तो मतलब ट्रूप का डिप्लॉयमेंट भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे में, तो उसके लिए आखिर कहाँ जाएगा? नहीं, ट्रूप का बहुत मुश्किल है, रात को आएगा, रात को आला है देखने का, अभी हमारे पास नई डिवीजन है, दूर दूर तक रात को भी देख सकता है। इसलिए लद्दाख यानी ठंडा रेगिस्तान, जहां पर झुलसा देने वाली तेज धूप होती है तो साथ में हाड़ कपा देने वाली बेहद सर्द हवाएं, जिनमें आदमी सिहर उठता है। लेकिन हमारे साथ कैप्टन ताशी मौजूद हैं, वीर चक्र विजेता, करगिल की लड़ाई में अदम्य साहस इन्होंने दिखाया था। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब जब दुश्मन नीचे है, हम वहां पर ऊपर हैं और 24 जगहों पर एक साथ ऊपर हैं, जो राशन पहुंचाया जाता है, जो चीज़ें उन तक पहुंचाई जाती हैं, गोला बारूद पहुंचाया जाता है, ये सब की व्यवस्था हम कर चुके हैं। लेकिन दुश्मन से अब किस चीज़ से सावधान रहना होगा? जैसे उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया ग्लोबल टाइम्स ने कि वो पैराशूट ड्रॉपिंग कर रहे हैं 1000 फीट से। क्या इस तरह का कोई एडवेंचर हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं? वो ये भी कर सकता है, इसके लिए हमको तैयारी रखना बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हवाई शूट कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अकेला, हम भी जाके कर सकते हैं उसके उधर। ये तो दोनों तरफ से है।
दुश्मन को तो हम अभी हर एक चीज़ से तैयारी के साथ बैठा है, इसलिए वो उसको बहुत मुश्किल है। ये हर साल थोड़ा थोड़ा करके आते रहा हर साल। अभी ये धक्का मुक्की काफ़ी हो गया। अब तो जो जवाब देना चाहिए, अगर मन गया ठीक है, बच्चे से मन गया ठीक, अगर नहीं माना फिर सीधा जवाब देना चाहिए। सर एयर स्ट्राइक भी एक ऑप्शन हो सकता है चाइना के पास, क्या उसके भी लिए भी हमें, जैसे हालांकि तैयारी हमने कर रखी है, हमारे पास मिराज से लेके और राफेल तक सब कुछ तैनात है, डिप्लॉयड है और कुछ मिनटों की दूरी पे है LAC से, जब चाहेंगे तब वहां पे पहुंच जाएगा वो। तो क्या आपको लगता है कि इसके आसार आपको कितने दिखाई देते? ये भी नज़दीक में है। हम तो अभी लेह में बैठा है, यहाँ से काफ़ी दूर है बॉर्डर, वहाँ थोड़ा पैलन इलाका ज़्यादा है, इसलिए BMP टैंक ये काफ़ी यूजफुल होगा। चिनूक ने वहां पर बड़ी तादाद में टैंक और इस तरह के हथियार पहुंचा दिए हैं। ये किस तरह, चिनूक को आप किस तरह देखते हैं, ग्लोब मास्टर को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एयर स्ट्रिप है वहां पर और ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये दोनों हथियार ऐसे हैं, इस तरह के वाहन हैं जो बहुत तेज़ी के साथ में हथियारों को और इंसानों को, मैन पावर को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये कितना एडवांटेज है? ये तो बहुत अच्छा है। ये ऐसा ही यूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हुआ, आने वाला सर्दियों में ऑक्सीजन और भी कम हो जाएगा, तो गाड़ी में पहुँचाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। दूसरा बात मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकल जब लड़ाई हुआ, हमारे लोकल लोग वॉलंटियर पोर्टर का काम करने के लिए निकला। ये हमेशा लद्दाख का ये कल्चर मान लो, हमारा देशभक्ति है जो हिंदुस्तान के लिए, हमारा सिविलियन भी पूरा निकल जाता है कि पोर्टर का काम करने के लिए, वहाँ गोला बारूद पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचाने के लिए, जो भी हो वहाँ सामान पहुँचाने के लिए। करगिल के टाइम में भी किया, 71 में भी किया, आगे भी करेंगे हम लद्दाखी लोग पूरा। तो ये थे कैप्टन ताशी जो हमें बता रहे थे LAC की उन 24 चोटियों के बारे में, जहां पर हमारे जवान मुस्तैदी के साथ अपना जमे हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी इन्होंने बताया, इनके सामने जो है एडवांटेजेस क्या होंगी हमको वो भी बताई। लेकिन अभी तनाव बरकरार है और ये तनाव आने वाले समय तक बना रह सकता है, खासकर सर्दियां इम्तिहान होंगी भारतीय जवानों के लिए, लेकिन तैयारी पूरी है। सहयोगी अमित कुमार के साथ रवि शर्मा, लेह न्यूज़ नेशन।